हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी AGTA मॉडल पेपर 2, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में कौन सी श्रेणी का बीज तैयार नहीं किया जाता है? तो पंजीकृत श्रेणी का बीज जो है तैयार नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गेहूं में आधार बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होती है? मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस जो है 3 मीटर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पार बॉयलिंग एवं मिलिंग क्रिया किस फसल से संबंधित है? तो पार बॉयलिंग एवं मिलिंग क्रिया जो है धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनैना किस फसल की किस्म है? सुनैना जो है यह मूंग की किस्म है। कपास में एक हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होती है? तो कपास जो बीटी कपास होती है, बीटी कपास जो है यह 1 × 1 मीटर की दूरी पर बोई जाती है, इसलिए जो है इसमें 10,000 एक हेक्टेयर में 10,000 पौधों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारतीय अन्न भंडारण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अन्न भंडारण संस्थान IIGS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेन स्टोरेज, यह जो है हापुड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा में बालू सिल्ट मृत्तिका के कणों के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? तो यह जो है मृदा कणाकार कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सामान्यतः मृदा का स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी होता है, कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1.33 से लेकर के 1.50 mg प्रति मीटर क्यूब। और इसका मतलब जो है मृदा का ये बल्क डेंसिटी हो गया। एक होता मृदा का जो कण घनत्व होता है वह 2.33 से लेकर के 2.50 होता है। 2 उसका हो जाएगा 2.66 से लेकर के 2.50 के आसपास में होता है, या इससे अधिक, या 3 के आसपास में होता है। ठीक। या आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सांद्रित आहार है CF, इसमें राइट आंसर हो जाएगा CF यानी क्रूड प्रोटीन जो 18% से कम और TDN 60% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीमिंग अप से क्या तात्पर्य है? स्टीमिंग अप से क्या तात्पर्य है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गर्भित गायों को अतिरिक्त राशन की आवश्यकता होती है, उसी को हम स्टीमिंग अप कहते हैं। दुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुग्ध स्राव बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है? तो गाय को दिया जाता है प्रोलैक्टिन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात को डिसबडिंग करने की आयु क्या है? मतलब उसमें सिंगरोधन करने की आयु क्या है? तो जो है 3 से 10 दिन होता है। डिसबडिंग जो है छोटे नवजात बच्चों में की जाती है, और डिहॉर्निंग जो है बड़े वयस्क पशुओं में की जाती है। जैसे सींग को काटना, उसे डिहॉर्निंग कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल ऑप्शनों में दिया गया है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा डी जमुनापारी। क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सी दवा जो है जीवाणु रोधक के रूप में काम में आती है? तो जीवाणु रोधक में फिनाइल का प्रयोग हम करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। डॉकिंग की क्रिया किस पशु में की जाती है? तो डॉकिंग की क्रिया जो है भेड़ में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चूजों का एक दूसरे को चोंच मार करके घायल करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कैनाबोलिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस पशु में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो है भेड़ है, भेड़ में सर्वाधिक मात्रा जो है प्रोटीन की पाई जाती है। वैसेक्टॉमी किससे संबंधित है? तो वैसेक्टॉमी जो है नसबंदी से, यानी पशुओं की नसबंदी करना वैसेक्टॉमी कहलाता है। और ट्यूबेक्टॉमी वह होता है जो मादा में जो
अंडवाहिनी होती है उसको काट के बांध दिया जाता है, उसे हम जो है वैसेक्टॉमी कहते हैं, सॉरी ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। अंडवाहिनी को बांधेंगे तो उसको ट्यूबेक्टॉमी कहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कार्बिक एसिड यानी स्कार्बिक अम्ल निम्न में से किस विटामिन का नाम है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी को हम स्कार्बिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्टेरिलिटी यानी बांझपन के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं विटामिन ई स्टेरिलिटी के लिए उत्तरदायी होता है, इसकी कमी से बांझपन उत्पन्न हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 देखते हैं। स्कर्वी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है। रिकेट्स या पिजन चेस्ट कौन सी विटामिन डी की कमी से होता है? तो रिकेट्स या पिजन चेस्ट जो है यह विटामिन डी की कमी से होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी कमी से जो हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना सन 2004 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड है जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसके पितामह डॉक्टर वर्गीस कुरियन कहे जाते हैं, या वी वर्गीस कुरियन। देखिए क्वेश्चन आ गया, वी कुरियन किससे संबंधित है? तो वी कुरियन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। नॉरिंटेम जीन सर्वप्रथम किसने विकसित किया या किसके द्वारा विकसित किया गया? तो नॉर्मन ई बोरलॉग साहब के द्वारा जो है यह विकसित किया गया था। QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज किससे संबंधित है? तो जो है प्रोटीन परिपूर्ण मक्का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति जो है हमारे तिलहन उत्पादन संबंधित है। मैं प्रश्न और उत्तर केवल पढ़ रहा हूँ ताकि हम लोगों का समय बचे और अधिक से अधिक हम रिवीजन कर सकें। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको समन्वित कीट प्रबंधन कहते हैं। फसल चक्र अपनाकर गहरी जुताई करना, फसलें उगाना, रोधी किस्मों का चयन करना कीट नियंत्रण की कौन सी विधि कहलाती है? तो यह विधि कहलाती है कर्षण, यानी कि कल्चरल कहलाती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 32 यानी 32। निम्न में से जीवाणु के घोल का प्रयोग कीटों के जैविक नियंत्रण में करते हैं किस जीवाणु का प्रयोग जो है जैविक नियंत्रण में हम करते हैं? तो बैसिलस का। क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, बैसिलस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसे सूत्रकृमि जो कीटों के जैविक नियंत्रण हेतु काम में आते हैं। तो इसमें आता है EPN मतलब पैथोजेनिक निमेटोड्स, एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड्स, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में पहला कार्बनिक कीटनाशी कौन सा खोजा गया? तो जो है कार्बनिक कीटनाशी DDT, डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइक्लोरोमेथेन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। पादपों से प्राप्त कीटनाशी का उदाहरण है। तो पादपों से प्राप्त रोटेनॉल ये भी है, पादप से पायरेथ्रम ये भी है, निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से बरूथनाशक या मीटीसाइड या जिसे कहते हैं मकड़ी नाशक कौन सा है? तो मकड़ी नाशक कैल्थेन, फोस्माइट, ओमाइट ये सभी हैं जो है मकड़ी नाशक है या बरूथनाशक या जिसको कहते हैं मीटीसाइड। तो बरूथ में से सभी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नस्ल रोमन नाक तथा पिछली टांगों पर घने लंबे बालों का पाया जाना लक्षण है? तो यह किसका लक्षण है? तो यह जमुनापारी जो है बकरी का लक्षण है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। खपड़ा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? खपड़ा बीटल का नाम जो है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें।
कैलोसोब्रूचस चाइनेंसिस भंडारण कीट है। यह किसका है? तो यह दलहनी फसलों का है, मतलब दलहन में सभी लगता है। यह अनाज मतलब भंडारण गृह में भी लगता है और खेतों में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 40 आ जाएंगे हम। निम्न में से चूहा नाशक दवा है। तो चूहा नाशक इसमें दवा है ब्रोमोडियोलोन और जिंक फास्फाइड, यह दोनों प्रयुक्त की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चूहा मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्न में से अनाजों के भंडारण का कीट है। अनाजों के भंडारण का कीट जो है इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से सभी जो है अनाज के भंडारण में लगते हैं। राइजोपरथा डोमेनिका, सिटोट्रोगा सीरियल्ला और है कोरसाइरा सेफोलिनिका, ये सभी जो हैं भंडारण के कीट है, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सल्फास का जो है व्यापारिक नाम क्या होता है? सल्फास का व्यापारिक नाम होता है एल्युमिनियम फास्फाइड होता है। इसको हम अपने अनाजों को सुरक्षित करने के लिए उसमें उसके टैबलेट को रखते हैं। यह टैबलेट लगभग एक टैबलेट 3 ग्राम की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भंडारण में कीटों को मारने के लिए कौन सी दवा प्रयुक्त की जाती है? भंडारण में तो एल्युमिनियम फास्फाइड प्रयुक्त की जाती है। इसके साथ साथ जो है क्लोरोपिक्रिन भी यूज की जाती है और ईडीबी भी यूज की जाती है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ऊपर में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एल्युमिनियम फास्फाइड कौन सी गैस स्रावित करती है? तो एल्युमिनियम फास्फाइड जो होती है जिसको अनाजों में हम रखते हैं वह फास्फीन गैस का मतलब उत्सर्जित करती है, जिससे अनाजों में रखे हुए कीड़े नहीं पनपते हैं और मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व में पहला पादप सूत्रकृमि प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स खोजा गया या किसके द्वारा खोजा गया या कौन सा खोजा गया? तो आपको बताना ही ऑप्शन एंग्यूना ट्रिटिसाई खोजा गया था पहले, एंग्यूना ट्रिटिसाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह कहे जाते हैं। सूत्रकृमि के पितामह जो है शेषाद्रि कहे जाते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का जो है पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि कब खोजा गया? यह पूछ रहे हैं कब खोजा गया। तो पहला पादप सूत्रकृमि जो है 1743 ईस्वी में खोजा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धान में उफरा रोग कौन से सूत्रकृमि के द्वारा होता है? तो यह सूत्रकृमि है डाइटेलिंकस टंगस्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सूत्रकृमि के लिए घरेलू संगरोध यानी डोमेस्टिक क्वारंटाइन अपनाते हैं? तो डोमेस्टिक क्वारंटाइन जो अपनाते हैं हम ग्लोबोडेरा रोस्ट्रेटा चाइनेंसिस। यह जो है एक ऐसा निमेटोड्स है जो आलू की जड़ों में लगता है। जड़ों में गोल्डन येलो कलर की जो है गांठें उत्पन्न कर देता है, जिससे उसके कंद निर्माण नहीं होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा सूत्रकृमि ईस्ट उत्पन्न करता है? सिस्ट उत्पन्न करता है। सिस्ट सूत्रकृमि कौन सा कहलाता है? तो सिस्ट सूत्रकृमि हमारा हो जाएगा दोनों हेट्रोडेरा और ग्लोबोडेरा, ये दोनों है यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सूत्रकृमि दलहन यानी पल्स का सूत्रकृमि कहलाता है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा रोटेकुलस रेनिफॉर्मिस। ऑप्शन नंबर बी सही। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की फसल में सबसे पहले कौन सा सूत्रकृमि जो है खोजा गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा एंग्यूना सूत्रकृमि जो है खोजा गया, एंग्यूना ट्रिटिसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, जो भी बताए हैं आपको। गोल्डन निमेटोड्स किसे कहा जाता है? तो गोल्डन निमेटोड्स जो है ग्लोबोडेरा को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कौन सा सूत्रकृमि
सिट्रस निमेटोड कहलाता है? तो सिट्रस निमेटोड से हमारा हो जाएगा टाइलेंकुलस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइलेंकुलस सेमी पेनेट्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सूत्रकृमि आलू की फसल में नुकसान पहुंचाता है? तो आलू में कौन सा नुकसान पहुंचाता है? फर्स्ट ए और बी दोनों हो जाएगा, ग्लोबोडेरा और डाइटेलकस, ये दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में खोजा गया पहला सूत्रकृमि नाशक कौन था? क्वेश्चन नंबर 56 का बताना है हमको, कौन सा सही है? तो CS2 सही है। फर्स्ट जो है यह मीटीसाइड यानी मकड़ी नाशक या बरूथ नाशक, नहीं सॉरी निमेटोड से है, तो निमेटोड से नाशक जो है यह CS2 निमेटोसाइड खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57, मूल गांठ सूत्रकृमि यानी रूट नॉट को भगाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? तो हजारा उगाते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, DD सूत्रकृमि नाशक की खोज कब और किसने की थी? तो DD सूत्रकृमि नाशक की खोज जो है 1943 में कार्टर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया या ग्लैंड सेल कौन से सूत्रकृमि के आक्रमण से होती है? तो यह होता है मेलेडोगाइनी के द्वारा होता है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया, तो हाइपरट्रॉफी वह होता है जो कोशिकाओं की जो है मतलब आकार में वृद्धि हो जाती है, और हाइपरप्लासिया वह होता है जो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैसे पेड़ पौधों में आप लोग देखे होंगे जहाँ ठूंठ टाइप का मोटा सा निकल जाता है पेड़ के तनों में, वही रहता, बहुत सी कोशिकाएं इकट्ठा हो जाती हैं, या फिर जो है कोशिकाओं के आकार में वृद्धि हो जाती है, उसे को हाइपरप्लासिया एक को कहते हैं, एक को हाइपरट्रॉफी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्र अपनाना कौन से सूत्रकृमि का प्रभावी नियंत्रण है? मतलब फसल चक्र अपना करके किस जो है सूत्रकृमि का नियंत्रण कर सकते हैं? तो यह है क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी हेटेरोडेरा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। बेलपत्र के पुष्प में फल बनने में लगभग कितना समय लगता है? तो यह 11 माह लगता है, 11 माह में फल पक जाता है या तैयार हो जाता है। फिर आती है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कट फ्लावर का उदाहरण नहीं है? तो जो है कट फ्लावर का उदाहरण जो है ऑप्शन नंबर डी रजनीगंधा नहीं है, या लूज फ्लावर है। नींबू में ट्रिस्टेजा वायरस रोग का वाहक होता है, तो इसमें जो है एफिड होता है, एफिड के द्वारा जो है यह ट्रिस्टेजा वायरस रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटाजीनिया निम्न में से किस फल वृक्ष में पाया जाता है? तो यह है आप लोग जानते हैं खजूर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आम निम्न में से है? तो आम एक जो है चतुर्गुणित फल है, चतुर्गुणित पौधा है या फल है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्न में से सब्जियों की रानी कहा जाता है? सब्जियों की रानी हम भिंडी को कहते हैं, ये सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो उपोष्ण बागवानी संस्थान हमारे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्जियों में कितने प्रतिशत तक वसा पाई जाती है? तो सब्जियों में बहुत कम ही वसा पाई जाती है, लगभग 0.1% से भी कम पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम की कौन सी किस्म में सर्वाधिक मैंगो माल फॉर्मेशन की समस्या पाई जाती है? तो यह जो है बॉम्बे ग्रीन में सबसे अधिक समस्या मैंगो माल फॉर्मेशन की पाई जाती है, जिसको पुष्प मतलब गुच्छ कहते हैं, गुच्छ बीमारी या मैंगो माल फॉर्मेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्न में से बल्ब या शल्ककंद के द्वारा प्रवर्धन किसका होता है? तो शल्ककंद के द्वारा प्रवर्धन जो होता है रजनीगंधा का होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से फल में मादा एक लिंगाश्रयी पुष्प पाए जाते हैं? एक लिंगाश्रयी मादा पुष्प, आइए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंजीर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नींबू का व्यावसायिक रूप में प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो व्यावसायिक प्रवर्धन अधिकतम जो है बीज के द्वारा ही किया जाता है। दिए गए ऑप्शनों में से यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेरिकार्प कौन से फल का खाने योग्य भाग होता है? तो पेरिकार्प जो है हम अंगूर का खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उत्तर भारत में अंगूर की जो प्रूनिंग कब की जाती है? उत्तर भारत में अंगूर की प्रूनिंग जो है दिसंबर और जनवरी में की जाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर और जनवरी में। अंगूर में सगाई की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? दिया है अंगूर में कौन सी विधि से सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है? तो पांडाल विधि के द्वारा जो खेती की जाती है उसमें सभी से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेलपत्र का प्रवर्धन कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो पेंच बडिंग के द्वारा जो है बेल का प्रवर्धन या प्रोपागेशन किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लहसुआ किस कुल का है? तो लहसुआ जो है बोरेंजेनेसी कुल का है। बोरेंजेसी ने कुल का जो है लहसुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78वां क्वेश्चन, बेल की किस्म है? बेल की किस्म है गोमायसी, और सभी नहीं इसकी किस्म है। गोमायसी जो बेल की किस्म है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैंगो मेल फार्मेशन को रोकने के लिए कौन सा हार्मोन्स का छिड़काव करते हैं? तो मैंगो मेल फार्मेशन को रोकने के लिए हम नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं, यानी AA। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 हमारा हो जाएगा, नींबू में ट्रिस्टेजा विषाणु रोग का सूचक है? तो इसमें जो सूचक पौधा होता है ये नींबू होता है, नींबू वर्गीय में। ठीक, राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केले का बीज रहित उत्पादन, केले का बीज रहित होने का क्या कारण है? मतलब सीडलेस केला क्यों होता है? तो होता है पार्थेनोकार्पी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उद्यान मटर की किस्म है? तो उद्यान मटर की जो किस्म हमारी है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिसार हरित वन है, हिसार हरित वन। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम, मटर में किस प्रकार का परागण होता है? तो मटर एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, इसमें स्वपरागण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चने के दालों में प्रोटीन पाया जाता है? चने के दालों में प्रोटीन 21.1% पाया जाता है। आइए 85 क्वेश्चन देखते हैं हम, चिकपी के नाम से किसे हम जानते हैं? तो चिकपी के नाम से हम चने को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, चने की प्रमुख जो है व्याधि है? तो चने की प्रमुख व्याधियां सबसे फर्स्ट पे हो जाएगा उकठा यानी कि विल्ट, और दूसरे पे ब्लाइट यानी झुलसा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, श्री विधि, धान की श्री विधि से प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है? तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। धान व या सराई विधि से क्रमशः पौधों की दूरी, सामान्य धान व श्री विधि से पौधों की दूरी कितना रखते हैं? इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य धान की 20x10 और जो है श्री विधि से 25x25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 89, अमोनियम सल्फेट किस फसल के लिए उपयुक्त नाइट्रोजनी उर्वरक है? तो यह जो दिए गए ऑप्शनों में से सभी जो जितनी फसलें दी गई हैं सबके लिए, मूंगफली के लिए, धान के लिए, गन्ना के लिए, सभी के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान की फसल का जैव उर्वरक है? धान की फसल में हम एजोला भी डालते हैं, BGA को भी, और एजोला एनाबिना सभी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान की फसल में नत्रजन उर्वरक कौन से क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं?
इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपचयित क्षेत्र में। धान की फसल में कौन सा शाकनाशी सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है? तो धान की फसल में जो है ब्यूटाक्लोर, जिसको मचेटी कहते हैं, सबसे अधिक प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, धान की फसल में डेड हर्ट, वाइट ईयर लक्षण कौन से कीट के होते हैं? इसमें होता है पीला तना छेदक के द्वारा जो है डेड हर्ट और वाइट ईयर मतलब सफ़ेद बाली के लक्षण धान के पौधे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान के खेत में हापर बर्न लक्षण किस कीट के प्रभाव से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन प्लांट हापर के द्वारा हापर बर्न लक्षण धान के पौधे में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान की फसल में ग्रासी स्टेंट और डुंगरो व्याधि किसके द्वारा लगती है? वायरस के द्वारा लगती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम गेहूं की किस्म आयातित हुई थी? नंबर 1 सोनरा 63, सोनरा 64 और लरमा राजो, ये सभी वैरायटियाँ जो है आयातित हुई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की एक जिनीय बौनी किस्म है? तो गेहूं की एक जिनीय बौनी किस्म जो होती है सोनालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की बौनी किस्मों में बीजों की गहराई कितने गहराई पर बुआई करते हैं बौनी किस्मों की? तो 4 से 5 सेंटीमीटर पर बुआई करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की बुआई की श्रेष्ठ विधि है? सीड कम फर्टी ड्रिल के द्वारा जो है जो गेहूं की बुआई सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी फसलों में जिंक की कमी पाई जाती है? तो जिंक की कमी जो है मक्का में, गेहूं में, धान में, इन सभी फसलों में पाई जाती है। तो आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।